आज की मूवी का नाम है मन मर्जियां, जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये कहानी आपको एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल से रूबरू करवाएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये जो शख्स जो छतें टाप रहा है, इसका नाम है विकी, जो एक पार्ट टाइम डीजे है। छतों को फांद कर वो अपनी गर्लफ्रेंड रूमी के पास आया है। वो रूमी के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में है। दोनों टिंडर पर मिले थे। ये है रूमी की छोटी बहन, जिसे उन दोनों की ढिंचैक प्रेम कहानी के बारे में पता है। इसीलिए वो उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए रूम से बाहर चली जाती है और वहां उसे एक दूसरा लड़का देखकर स्माइल करता है। लेकिन ये कहानी इनकी नहीं, रूमी और विक्की की है, और एक और बंदा जो बाद में आपसे इंट्रोड्यूस होगा। दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हैं और विक्की अक्सर रूमी के घर चोरी छिपे आता जाता है। हम उन्हें गन्नों के खेत में भी रोमांस करते हुए देख सकते हैं। ये है रूमी की चाची जी, जिन्हें शक ही नहीं पूरा यकीन है कि उनकी रूमी और विक्की का लुका छुपी का खेल कई महीनों से चल रहा है। लेकिन दादाजी बहुत ही भोले हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पोती डांस प्रैक्टिस कर रही है। चाची जी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। विक्की ने टी-शर्ट गलती से उल्टी पहन ली थी। दादाजी उसे शर्ट सीधी करने को कहते हैं। और ये है रूमी का भाई, जो विक्की से कहता है कि दोबारा यहाँ मत दिख जाना, वरना हॉकी से तेरी टांगे तोड़ डालूंगा। उसके बाद रूमी की बहन उससे कहती है कि नीचे तुम्हारे बारे में बात हो रही है। पीछे से विक्की दोबारा उसकी छत पर आ जाता है और नीचे चाची जी रूमी को आवाज देती है। रूमी और विक्की वापस एक कमरे में गुटरगू करने लगते हैं। रूमी की बहन रूमी को दरवाजे से आवाज देकर कहती है कि जल्दी करो, मम्मी ऊपर आ रही है। विक्की वहां से भाग जाता है और रूमी की पूरी फैमिली रूमी के लिए लड़का ढूंढने की बात करते हैं, किसी एजेंट के थ्रू। लेकिन रूमी कहती है कि वो सिर्फ विक्की से शादी करेगी। दादाजी पूछते हैं कि क्या विक्की अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारा हाथ मांगने आएगा? रूमी कहती है हाँ बिल्कुल। दादाजी कहते हैं कि अगर वो नहीं आया तो फिर वो एजेंट के बताए गए लड़के से शादी करेगी। उसके बाद रूमी अपने पापा को याद करती है और अपनी बहन से कहती है कि अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसके चाचा चाची की मुंह से चू तक नहीं निकलती। वहां विक्की अपने डीजे की बजा रहा होता है। रूमी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो उसे शादी करेगा। विक्की कहता है हाँ। रूमी कल उसे उसके पापा के साथ शादी की बात करने के लिए घर बुलाती है। ये सुनकर विक्की का वी निकल जाता है और वो कहता है कि ऐसे अचानक से। रूमी कहती है कल अगर वो अपने पापा के साथ लेकर नहीं आया तो वो किसी और से शादी कर लेगी। लेकिन विक्की अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर वो उसे अपने भाई से पिटवा देती है और घर आकर अपने दादा से कहती है कि वो उनके बताए गए लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। दादाजी एजेंट को रूमी के लिए लड़का ढूंढने के लिए कह देते हैं। वहां हम एयरपोर्ट पर रॉबी भाटिया को देखते हैं, जो लंदन से आया है। वो एक बैंक में जॉब करता है और शादी करने आया है। एजेंट उसे रूमी की फोटो दिखाता है। रॉबी रूमी को देखते ही पसंद कर लेता है। उधर विक्की का दोस्त रूमी को फोन करके बताता है कि विक्की अपने हाथ की नस काटने वाला है। रूमी कहती है कि यूट्यूब पर वीडियो देखकर नस काटे, अगर ठीक से नहीं कटी तो वो आ जाएगी उसकी गर्दन काटने। विक्की कहता है कि वो उसकी फैमिली से शादी की बात करने पक्का आएगा। रूमी खुश हो जाती है। उधर रॉबी भी रूमी की तस्वीर देख देख कर आंखें सेक रहा था और एफबी पर वो विक्की की प्रोफाइल भी चेक करता है, जिसे रूमी ने हर जगह टैग किया हो। लेकिन मम्मी जी चाहती हैं कि रॉबी किसी घरेलू लड़की को पसंद करे, क्योंकि रूमी उसे लड़ाकी लगती है। रॉबी पूछता है कि फोटो देखकर उन्हें कैसे पता चला कि लड़की लड़ाकी है। मम्मी कहती है तो मुझे सिलेक्ट करने दे लड़की। रॉबी पूछता है शादी आपको करनी है या मुझे, और कहता है कि आप मेरी शादी के थ्रू अपनी फैंटेसीज पूरी मत करो। रॉबी कहता है उसे ना तो नौकरानी चाहिए, ना एस्कॉर्ट, और ना उसकी माँ की नर्स, उसे अपनी लाइफ पार्टनर चाहिए। वहाँ रूमी विक्की के साथ इंटीमेट हो रही है। विक्की कहता है कि अगर उसने किसी और से शादी की तो वो उसका खून कर देगा। और हमें ये भी पता चलता है कि रूमी एक बार अबॉर्शन भी करवा चुकी है और विक्की ने उसे कोई भी सपोर्ट नहीं किया था। वो बस विक्की के साथ रहना चाहती है। विक्की कहता है कि वो तो शादी के बिना भी रह सकते हैं। रूमी कहती है ठीक है, यहाँ से भाग चलते हैं।
विकी कहता है ओके। वो साथ में होंगे तो दिन भर रात भर बस बेडरूम से बाहर नहीं निकलेंगे, बस एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे। वो कल भागने का प्लान बनाते हैं। रूमी अपना बैग पैक करती है और निकल जाती है। वो एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं और जब बिल देने की बारी आती है विकी कहता है कि वो पर्स घर पर ही भूल गया है। रूमी को काफी गुस्सा आता है और वो पूछती है कि हम जा कहाँ रहे हैं। विकी कहता है पता नहीं, देखी जाएगी। रूमी जीप रुकवाने को कहती है और पूछती है कितना तेल है तेरी गाड़ी में। विकी कहता है परसों ही टंकी फुल करवाई है। रूमी कहती है कि वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। विकी कहता है कर लेंगे कुछ। ये सुनकर रूमी और चिढ़ जाती है और कहती है प्लान बनाना है तो पूरा प्लान बना। वो कहती है तू बंदा अच्छा है लेकिन जिम्मेदारी के टाइम पर हक देता है। विकी कहता है कि वो जब से उससे मिली है वो ऐसा ही है, तब उसने कुछ क्यों नहीं बोला और उसे जिम्मेदारी लेनी नहीं आती, इसीलिए वो कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन जितना प्यार वो उससे करता है कोई किसी से नहीं कर सकता। वो उससे कहता है जा कर ले किसी जिम्मेदार इंसान से शादी, लेकिन वो तुझसे प्यार करने छतें टाप कर नहीं आने वाला। ये सुनकर वो दोनों वापस आ जाते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। रूमी कहती है वो शादी की बात करने घर आ जाए, बाद में शादी करनी होगी तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। घर आकर रूमी सबको बताती है कि विक्की कल शादी की बात करने आ रहा है, जिस वजह से उन्हें रॉबी की फैमिली को मना करना पड़ता है। एजेंट रॉबी के पास आता है और उसे दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि रूमी दिन भर बस हॉकी खेलती है और गाली देकर बात करती है, वो घर क्या संभालेगी। उधर विक्की फिर से अपनी बात से मुकर जाता है और रूमी के घर बात करने नहीं आता। रूमी उसे ढूंढती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। वो विक्की के दोस्तों से कहती है कि मेरी शादी में पलटन लेकर आ जाना, कार्ड व्हाट्सएप कर दूंगी। दूसरी तरफ रॉबी को विक्की रास्ते में लस्सी पीते हुए दिखता है। रूमी घर आकर कहती है कि वो रॉबी से शादी करने के लिए तैयार है। अगले दिन रॉबी अपनी फैमिली के साथ रूमी के घर आता है। रॉबी से पूछता है कि क्या वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। रूमी कहती है ज्यादा सोचूंगी तो ना लव मैरिज करूंगी ना अरेंज, सिंगल रहूंगी। वहाँ एक पार्टी के दौरान विक्की रॉबी के फोन पर रूमी की फोटो देखता है और उससे लड़ने लगता है। रॉबी के दोस्त उस पर पिस्तौल तान देते हैं। विक्की कहता है चला गोली, अगर मैं मरा तो रूमी भी सुसाइड कर लेगी। रॉबी वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो कौन था। रॉबी बताता है कि वो रूमी का बॉयफ्रेंड है। उसके दोस्त पूछते हैं फिर उसने रूमी को शादी के लिए हाँ क्यों किया। रॉबी कहता है रूमी को देखकर कोई भी उसे ना नहीं कर सकता और अगर विक्की के प्यार में दम है फिर उससे कोई भी रूमी को नहीं छीन सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूमी के लिए कोई ऑप्शन ही ना बने। विक्की उसके बाद एजेंट के घर आता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने रूमी का रिश्ता कहीं और करवाया तो वो उसे काट डालेगा। रूमी को पता चलता है कि विक्की ने बवाल किया है। वो विक्की के घर आती है और उसे कहती है कि घर पर नहीं बैठा जाता तो शिमला निकल ले, ना खुद शादी कर रहा है ना किसी और से करने दे रहा है और कल उसकी मेहंदी है, उसे कोई बवाल नहीं चाहिए। विक्की के पेरेंट्स को भी रूमी की बात सही लगती है। अगले दिन रूमी की मेहंदी होती है, सारी तैयारियां हो रही होती है। विक्की घर के बाहर खड़ा हो जाता है और रूमी से मिलने की बात करता है। रूमी के घर वाले उसे भगाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। जब वो रात को भी वहाँ से नहीं हटता, रूमी उसके पास आती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। विक्की कहता है कि वो शादी की बात करने आया है। रूमी कहती है कल उसकी शादी है और वो और उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। विक्की कहता है आज वो जिम्मेदारी लेने आया है। वो रूमी से भागने को कहता है। रूमी उसे वहाँ से भगा देती है, लेकिन रात को वो फिर से कंफ्यूज हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि विक्की को नहीं छोड़ना चाहती। उसकी बहन उसे काफी समझाती है कि इससे उनकी फैमिली की काफी इंसल्ट होगी और रॉबी का क्या, जो कल बारात लेकर गुरुद्वारे आने वाला है। रूमी कहती है उसे मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। रूमी उसी रात रॉबी के घर आती है और उसे कहती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती और चली जाती है। रॉबी काफी टेंशन में आ जाता है और एजेंट को फोन करके विक्की के बारे में पूछता है और कहता है हम रूमी और विक्की को तो नहीं समझा सकते, लेकिन विक्की की फैमिली को तो समझा सकते हैं कि उनका बेटा किसी काबिल नहीं है, वो एक बीवी को कैसे पालेगा। वहाँ विक्की के पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गलत कर रहा है, वो उसकी हर इच्छा पूरी करते रहे, यही उनकी गलती थी। उन्होंने MBA के लिए उसकी फीस भरी और वो अपने बाल कलर करवा के आ गया। उसे हर चीज बिना मेहनत के चाहिए और वो रूमी की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। उधर रूमी विक्की का वेट कर रही होती है, लेकिन विक्की उस रात वहाँ नहीं आता क्योंकि विक्की को अपने पेरेंट्स की बात समझ आ जाती है और अगले दिन वो रॉबी से शादी कर लेती है।
वो हनीमून के लिए कश्मीर आ जाते हैं, लेकिन रूमी रॉबी को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती। उसे विकी की याद आती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। रॉबी उसे एफबी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। रूमी एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों कश्मीर की वादियों के मजे लेते हैं, मिलकर दारू पीते हैं। रूमी एक सेक्सी सी नाइटी पहन कर आती है और रॉबी से उसके साथ इंटीमेट होने को कहती है और बताती है कि ये नाइटी उसने फर्स्ट नाइट के लिए खरीदी थी। रॉबी पूछता है कि क्या वो सुहागरात के लिए श्योर है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उधर विकी के दोस्त उसे समझाते हैं कि उसे रूमी को मूव ऑन करने के लिए कहना चाहिए ताकि उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो। विकी रूमी को वीडियो कॉल कर अपनी न्यू गर्लफ्रेंड दिखाता है जो असल में उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। रूमी रॉबी से वापस घर चलने को कहती है और वापस आकर वो विकी के पास आती है और उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुमने मुझे जाने दिया। वो गई थी उसे छोड़कर। वापस आकर मियाँ बीवी छत पर दारू पीते हैं और रॉबी रूमी से उल्टे सीधे सवाल पूछकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। एक दिन रॉबी रूमी को फोन करके कहीं बुलाता है और जब रूमी वहाँ आती है वो विकी को रॉबी के साथ देखती है, जहाँ वो रूमी के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वापस आकर रॉबी रूमी से कहता है कि अगर वो विक्की के पास वापस जाना चाहती है तो जा सकती है। रूमी कहती है कि वो रॉबी के साथ रहना चाहती है। रॉबी कहता है विक्की को तुमसे ताकत मिलती है, मैं तो इसे इग्नोर कर दूंगा, क्या तुम उसे इग्नोर कर पाओगी? और क्या वो रॉबी से प्यार करती है? रूमी कहती है वो उसे अच्छा लगने लगा है और आज नहीं तो कल उसे रॉबी से प्यार हो जाएगा। रॉबी कहता है कि टेक योर टाइम, लेकिन रूमी कहती है उसे कोई चॉइस नहीं चाहिए। मैंने शादी करते वक्त सोच लिया था कि उसे रॉबी के साथ ही रहना है, लेकिन रूमी विक्की से चोरी छिपे मिलने लगती है। रूमी उससे कहती है कि उसे कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी, लेकिन विक्की कहता है नहीं मिलेगी क्योंकि वो उसके दिमाग से नहीं हटती और अगर उसे उसके साथ नहीं रहना तो उसे मार डाले। दोनों फिर से सेक्स करते हैं। रूमी को काफी गिल्ट फील होता है। रॉबी को उस पर शक होने लगता है और वो उसको फॉलो करता है, जहाँ वो उसे विक्की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। विक्की रूमी से पूछता है कि आज भी जब वो रॉबी के साथ सेक्स करती है और अपनी आंखें बंद करती है उसे कौन दिखता है। रूमी कोई भी जवाब नहीं देती। ये सुनने के बाद रॉबी को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। बाद में वो रूमी से कहता है कि तुम दोनों को देखकर मुझे घिन आती है, मैं ये शादी और नहीं चला सकता, भाड़ में जाओ। क्योंकि जब रॉबी ने रूमी से साफ साफ पूछा था कि क्या वो विक्की के साथ जाना चाहती है तो रूमी ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसने रॉबी के साथ धोखा किया। यहाँ गलती रूमी की थी। रॉबी कहता है तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो सकता और तुम खुद के लिए। उसने उससे पूछा था कि वो किसके साथ रहना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसे धोखा देकर उसने सब बर्बाद कर दिया। अगले दिन वो दोनों गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ रॉबी रूमी से कहता है उसे इस शादी में नहीं रहना और अभी उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए डाइवोर्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और रूमी के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा। बहुत से लोग इंडिया आते हैं वर्जिन लड़कियों से शादी करने के लिए और सुहागरात मनाकर वापस चले जाते हैं। लोग समझेंगे कि वो भी वैसा ही है। रॉबी डाइवोर्स के लिए फाइल कर देता है और दहेज का सारा सामान वापस कर देता है। विक्की रूमी के घर शादी का रिश्ता लेकर आता है और कहता है वो ऑस्ट्रेलिया जाकर टैक्सी ड्राइवर बनने की सोच रहा है, लेकिन रूमी उससे कहती है कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, तुम हस्बैंड मटेरियल नहीं हो, हम दोनों शादी करके क्या उखाड़ लेंगे। विक्की को समझ आ जाता है कि रूमी रॉबी के पास जाना चाहती है। विक्की वहां से चला। रॉबी अपने लिए लड़की देखने लगता है, लेकिन रूमी का ख्याल उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा। रूमी और रॉबी कोर्ट में मिलते हैं, जहाँ रॉबी रूमी से पूछता है कि विक्की नहीं आया। रूमी बताती है कि वो तो वकील उन्हें पेपर पर साइन करने को कहता है। दोनों साइन कर देते हैं। कोर्ट से बाहर निकलकर दोनों बातें करते हैं, जहाँ रूमी रॉबी को उन सवालों का जवाब देती है जो कभी रॉबी ने उससे हंसी मजाक में पूछा था। वो बताती है कि उसे बर्फ से ज्यादा बारिश पसंद है और विक्की उसे टिंडर पर मिला था। रूमी पूछती है कि उसने उसे शादी के लिए हाँ क्यों की, जब उसे विक्की के बारे में सब कुछ पता था। रॉबी बताता है कि रूमी उसे देखते ही पसंद आ गई थी और उसे लगा वो विक्की से डील कर लेगा, लेकिन नहीं कर पाया। रॉबी जाने लगता है और कहता है कि फेसबुक पर उसे दोबारा रिक्वेस्ट भेज दे, वो एक्सेप्ट कर लेगा। रूमी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और रॉबी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि कश्मीर में उनके 2 कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बचे हुए हैं। लास्ट में दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फाइनली इन दोनों की जोड़ी तो बन गई। और इस मूवी के लिए एक शायरी,
सुना था तुम किसी से प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में झांक कर देखा तो हम निकले। तुम्हारा प्यार पाकर मुकम्मल मेरा जहां हो गया। अब आरज़ू यही है तेरी बाहों में ही मेरा दम निकले। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।